वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान आज से शुरू। कायद नून लीग आज 2 रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान के बड़े सियासी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वज़रा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नून लीग में शिरकत का ऐलान मुतवक्के है। नवाज शरीफ 2 रोज बलूचिस्तान में क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें होंगी और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान आज से शुरू हो जाएगा। कायद नून लीग आज 2 रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान दौरे पर रवाना होंगे और बलूचिस्तान के बड़े सियासी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वज़रा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नून लीग में शिरकत का ऐलान भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ 2 रोज बलूचिस्तान में क़याम करेंगे, जबकि पार्टी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें हो जाएंगी। और नून लीग के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के हमरा दोपहर 2 बजे कोयटा पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ के 2 रोजा दौरे में कौम परस्त और बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि नवाज शरीफ का ये दौरा सियासी लिहाज से किस तरह अहमियत का हामिल है, ये जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज थोड़ी देर को कोयटा पहुंचे हैं। उनकी कोयटा आमद जो है 2 बजे है। कोयटा आमद के फ़ौरन बाद उनकी इत्तेहादियों के साथ मीटिंग होगी। मुस्तकबिल के जो उनके इत्तेहादी हैं, बाप पार्टी के साथ पहली मुलाकात उनकी तय है, जिसमें सादिक संजानी होंगे, खालिद मक्सी होंगे, जान जमाली होंगे और बहुतानी होंगे। इसके अलावा दीगर जो बाप पार्टी के अब्दुर्रहमान खैतान हैं, बाप पार्टी और दीगर सियासी जमातों के इत्तेहादी जो उनके मुस्तकबिल के हो सकते हैं, उनमें अब्दुल मालिक बलोच हैं, उनकी पार्टी का वफद भी उनसे मुलाकात करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम का वफद मुलाकात करेगा। ये मुलाकात 3 बजे तय है। इसके बाद शाम को 6 बजे इलेक्टेबल्स की शमूलियत है। ये 2 दिन का उनका विजिट होगा। तो इलेक्शन की आमद के हवाले से मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी कि बलूचिस्तान के तमाम इलेक्टेबल्स, तमाम खानदान, तमाम इजला के लोग इंपॉर्टेंट जो है उनकी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, नून लीग, महंगाई लीग, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंतशार करार 5 साल सिलेक्टेड को भुगत लिया, अब कोई नया सिलेक्टेड नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। जो कमरे में बैठकर नताइज बना रहे हैं, उन्हें 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। आसिफ ज़रदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इस दफा वज़ीर आज़म जयाला और वज़ीर आला भी जयाला ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मिट्टी में जलसे से धुआंधार खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जो आजकल का मुआशी बहरान है, मुआशी मुश्किलात है, उसका हल मैं और आप ही निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, मैं ना दाएं बाएं देखता हूँ, पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखता हूँ कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। इंतखाबात आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने सिलेक्टेड राज अब भुगता है, अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान के अवाम उस रवायती सियासत को रद्द करेंगे, उन सियासतदानों को रद्द करेंगे, उस नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द करके तीर को जितवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता किया है। तर्जुमान JUI के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। तर्जुमान का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इत्तफाक राय से मुल्की मसाइल हल करने के अज़म का इआदा किया। तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है।
आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, धुंध का जोर, ट्रैफिक का रुख दिया मोड़। शदीद धुंध के बायस ठोकर न्यासबेग से शेखुपुरा तक मोटरवे बंद कर दी गई। पेशावर से सवाबी तक मोटरवे को बंद कर दिया गया। M1 बुरहान से पेशावर तक भी शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और स्पीड कम रखने की हिदायत सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि धुंध का जोर, ट्रैफिक का रुख दिया मोड़। शदीद धुंध के बायस ठोकर न्यासबेग से शेखुपुरा तक मोटरवे बंद है, जबकि पेशावर से सवाबी तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M1 बुरहान से पेशावर तक भी शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और स्पीड कम रखने की हिदायत सामने आई है। उधर लाहौरियों को स्मोक से मुकम्मल तौर पर निजात न मिल सकी। लाहौर इस वक्त भी फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हफ्ते में 2 छुट्टियां देने का इंदिया भी सामने आ गया है, जबकि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रेम होम का इम्कान है। जबकि स्कूल्स में 2 छुट्टियों से मुताल्लिक तलबा क्या कहते हैं, हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से जान लेते हैं। जी जी बिल्कुल, स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल जो है वो आज भी लाहौर एक बार फिर से जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। इस वक्त जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी जानिब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, जिनकी वजह से जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। जबकि हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो अंदिया दिया गया है कि हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होंगी और 2 दिन बच्चे जो है वो घर में काम करेंगे। घर बैठ के तैयारी तो करते नहीं है, स्कूल में तैयारी जो करा देते हैं वही बस ठीक होती है, तो स्कूल छुट्टियाँ नहीं मिलनी चाहिए। स्मोक होती है, बच्चे मास्क लगा के आए, उस पर एहतियाती तदबीर पर अमल करें। स्कूल में आकर जो है वो काम करना, पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब मज़ीद छुट्टियां नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उस हवाले से जो उनको हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, ताकि जो है स्मोक से भी बचा जा सके और दूसरी जानिब जो है वो तालीम भी हासिल की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, बालाई इलाकों में मौसम सर्द है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं, आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम आज सुबह से ही खासा खुशगवार है। सूरज जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन बलाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में जहाँ पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, वहीं पर मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी हैं। इस्लामाबाद में अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज है। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के माबैन रवा माली साल के दौरान कोई नया टैक्स बंद न लगने पर असूली इत्तेफाक कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, अशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं और आज इसका दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत जो है वो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने की थी, जबकि IMF के वफ़द की क़यादत जो नाथन पोर्टर हैं, जो मिशन हेड हैं IMF के पाकिस्तान में, उन्होंने की थी। पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान जो है वो टैक्स वसूलियों का जो हदफ, न सिर्फ वो हदफ जो कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है, बल्कि उससे ज़्यादा टैक्स वसूलियाँ की हैं। ये मुज़ाकरात जो है वो तकरीबन 3 रोज़ जारी रहेंगे, जिसके बाद इम्कान है कि जो फरीकैन के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को 71 अरब डॉलर की जो है वो 71 करोड़ डॉलर की जो है वो किस्त मिलने का इम्कान है। जी
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, कराची में मजदूरी करने के लिए आने वाले मजदूर मौशरी बदहाली का शिकार हैं। महंगाई से तंग और हालात के सताए ये मजदूर काम के लिए सुबह सवेरे ही सड़कों पर निकल आते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद। देखिए, मज़दूर को सिर्फ मज़दूर के दिन ही याद रखा जाता है, मगर आम रूटीन में या आम दिनों में मज़दूर की ज़िंदगी कैसी चल रही है, मज़दूर अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रहा है, इसका जो है बहुत कम ही लोग सोचते हैं और बहुत कम ही जो है इस पर ध्यान दिया जाता है। इस वक्त हम ऐसे कराची के इलाके में मौजूद हैं, बंस रोड पे, जहाँ पे जो है शहर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है यहाँ पर मज़दूरों की तादाद काफ़ी कराची शहर में आती है मज़दूरी की तलाश में। और ये शहरी जो है सुबह सवेरे ही जो है अपने घरों से निकलते हैं या जिनकी जो रिहाइश है वहाँ से निकलते हैं मजदूरी तलाश में, सुबह सवेरे यहाँ सड़कों पे आकर बैठ जाते हैं और उनको एक दिन काम मिल जाता है, कभी 2 दिन काम मिल जाता है। उनकी ज़िंदगी सुकून जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और ज़िंदगी से खाली ख़त्म नहीं हो रहा है, वो अपने घर में जो है वो जिस तरह से जो है उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसको भी वो पूरा जो है वो नहीं कर सक रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त और PTI लॉयर्स फोरम की पंजाब में जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त देने समेत दीगर अहम केसेस पर आज समाअत होगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात। जी उमर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज आम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ जो हैं तोशाखाना की तफसीलात फराहम ना करने के ख़िलाफ़ जो उनके रूबरू तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है वो उस पर आज समाअत करेंगे। ये दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद की तरफ से दायर की गई और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मार्च में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि तोशाखाना की तफसीलात जो है वो 1947 से फराहम की जाएँ, किस किस को तहाइफ दिए गए और किस वज़ीर ने, किस सरबराह ममलकत ने और किस सरबराह हुकूमत ने कौन से तहाइफ हासिल किए थे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत जो PTI उम्मीदवारान हैं और कारकुनान उनको जलसों में शिरकत और जलसे और कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त देने के अहकामात जारी करे। इसके अलावा दीगर अहम और फौरी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए, जबकि 25 साला शहीद सिपाही अब्दुल्ला का ताल्लुक मैदान और 19 साला शहीद सिपाही मोहम्मद सुहेल का ताल्लुक थरपातर से है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़्यादती से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ज़्यादतीस के मर्ज से पैदा पेचीदगियों के खात्मे और इससे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। ज़्यादतीस के मरीजों की तादाद ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। पाकिस्तान दुनिया भर में इस मर्ज में 3रे नंबर पर आ गया है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसके तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात क्या होने चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुज़म्मिल असलम मेडिसिन स्पेशलिस्ट जिन्ना अस्पताल मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर कहिएगा कि इस मर्ज पर कैसे काबू पाया जा सकता है? जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मर्ज से इस वक्त अगर हम इस चीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना, अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर के ऊपर है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि फर्स्ट पे चाइना है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, सेकंड पे इंडिया, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से हम अपना हिसाब लगाएं तो हम इस वक्त लीडिंग हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसकी किस तरह काबू पाया जा सकता है? इसमें हमारी लाइफस्टाइल और डाइट, जो हमारी खुराक है, इन चीज़ों को हम चेंज करके, हमारा जो लाइफ पैटर्न है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना है, वज़न को कम करना है, चिकनाई वाली चीज़ों को कम करना है और अपनी ज़िंदगी जो लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि बैठे रहना, ज़्यादा देर बैठ के काम करना और वर्किंग नहीं है, इसको बेहतर करके हम इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ काबू पाया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जितनी भी हम खुराक ले रहे हैं वो सारी की सारी खालिस और सही वाली हम लेना शुरू हो जाएं, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना हो और प्रॉब्लम वाली ना हो, तो उनसे भी ये डायबिटीज़ के बर्डन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मुज़म्मिल असलम मेडिसिन स्पेशलिस्ट जिन्ना अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, रियल एस्टेट में मारूफ मार्केटिंग इदारे ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मुतारिफ करवाया गया। तकरीब में 360 रेजिडेंसी की लॉन्चिंग का केक भी काटा गया। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद की प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में शिरकत रही। रावलपिंडी से खालिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। मुकामी होटल में सजाया गया ज़मीन.com का एक रोजा प्रॉपर्टी सेल्स मेला। 20 से ज्यादा मुख्तलिफ मंसूबों में खरीदारों ने किया दिलचस्पी का इजहार। ज़मीन.com इंतजामिया का कहना था, निगरान हुकूमत की मौसर माशी इक़दामात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट का जो पूरा जो हमारे मुल्क में जिस वक्त सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर हमने रियल एस्टेट के अंदर कोई बहुत खास डाउन टर्न देखा नहीं है। हाँ, बिजनेसेस का स्लो डाउन जरूर हुआ है, लेकिन जैसे फरवरी में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। एक इलेक्शन की कॉल से मार्केट में तेजी आई है, जिसमें आपके स्टॉक एक्सचेंज भी चंद पॉइंट ऊपर गया है। सिमिलरली रियल एस्टेट मार्केट में भी हिलजुल बहुत नजर आई है। उसका सबूत आज का आप ये इवेंट देख सकते हैं, जिसमें इतनी माशाल्लाह टर्नआउट हमारे पास आया है। उम्मीद हमारी पहले भी यही थी, आगे भी यही है कि इंशाल्लाह रियल एस्टेट विल बिकम द बैकबोन फॉर द इकोनॉमीज रिवाइवल। राइट नाउ जो है वो अभी ग्राफ हमारा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट एक पाकिस्तान पे फिर से डेवलप हो रहा है। शरका ने ज़मीन.com की मार्केटिंग और सेल्स हकूक के हामिल मंसूबों में सरमायाकारी पर एतमाद का इजहार किया, जबकि मेजबान अदारे की इंतजामिया का कहना था कि फकत कानूनी तकाजे पूरे करने वाले मंसूबों की तशहीर और सेल करना हमारा नस्बुल-ऐन है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज, रावलपिंडी। नियो मॉर्निंग में वक्त हुआ एक ब्रेक का। बलूचिस्तान में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ काश्तकारों ने कोयटा में बड़ा एहतजाज किया। वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपने बेलचों के साथ कोयटा पहुंच गए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। काश्तकारों का कहना था कि 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी से ज़राअत तबाही के दहाने पर खड़ी है। बलूचिस्तान के काश्तकार बन गए, बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। अपने बेलचों के हमरा कर दिया कोयटा की शाहराहों पर मार्च। शाहराहों पर मार्च के बाद काश्तकार प्रेस क्लब पहुंचे और एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया। काश्तकारों का कहना है बिजली की तवील लोड शेडिंग से ज़राअत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिस पर बलूचिस्तान के लोगों के माश और रोजगार का इन्हिसार है। 22 अरब रुपए सालाना सब्सिडी के मद में ले रहे हैं वापडा, लेकिन हमें 2 घंटा बिजली दे रहे। पिछले 1.5 महीने से जो है ना हमारी बिजली बंद की है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे बिजली दी जाए ताकि हमारे ज़राअत को हम बरकरार रख सकें। ज़मींदार एक्शन कमेटी के चेयरमैन नसीर अहमद शवानी कहते हैं ज़राअत को नुकसान पहुँचने से लोग नकल मकानी पर मजबूर होंगे। बलूचिस्तान के तकरीबन जो 32 अजला है उनमें 200 अरब से ज़्यादा के नुकसान हो चुके हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लाखों लोग जो है यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हो जाएंगे। काश्तकारों ने ऐलान किया अगर ज़रई फीडर्स को मुआहदे के मुताबिक 8 घंटे तक बिजली फराहम नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, नियो न्यूज़, कोयटा। नियो मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।